वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 11 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प सेंटेंस्ड इन हश मनी केस नॉट पनिश्ड। सो हश मनी का मतलब क्या होता है कि किसी को आप पैसा दो चुप रहने के लिए कि भैया मेरा जो ये सीक्रेट है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें मेरी जो ये बात तुम्हें पता है, ये किसी को मत बताना। सो दैट इज हश मनी, राइट। तो यहाँ पर ट्रम्प वॉज नॉट सेंटेंस्ड, ट्रम्प वॉज सेंटेंस्ड बट नॉट पनिश्ड। सो ट्रम्प सेंटेंस्ड in hush money case not punished. So इनको क्या दिया गया? Unconditional discharge. A judge sentenced Donald Trump to an unconditional discharge for covering up hush money case payments to a porn star. ठीक है ना। तो एक पॉर्न स्टार को पैसे दिए गए कि भाई बताना मत, ट्रम्प ने दिए थे कि बताना मत तुम्हारा और मेरा कुछ था, ठीक है ना। और वो पकड़ा गया, उन्होंने उसको गलत तरीके से शो किया था, बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाने की कोशिश करी थी। इन एवरीवन दो 34 काउंट्स ऑफ फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। तो इसी चीज़ के लिए फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स भी करे कि वो पैसा मतलब पता ना चले क्या है क्या नहीं। तो ये इनके ऊपर इल्ज़ाम थे और इनको अनकंडीशनल डिस्चार्ज मिला, मतलब द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कि उसमें एक्चुअली कोई पनिशमेंट मिलती ही नहीं है, बस ठीक है कि हाँ यू वर गिल्टी इज अ सेंटेंस इन अ क्रिमिनल केस दैट मीन्स दैट अ डिपेंडेंट इज रिलीज फ्रॉम ऑल disability arising under a sentence. It is a type of sentence imposed by court where no punishment is imposed. So unconditional discharge का मतलब क्या है? No punishment imposed. So basically no punishment has been imposed, right? So ये है Trump sentenced in hush money case no not punished. ठीक है। hush money क्या होता है? money given when money is given to silence someone. money given to stay silent, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। Maintain status quo on well near Sambal Mosque, directs Supreme Court. The Supreme Court on Friday directed that status quo be maintained with respect to a well located near entrance of Supreme Court. लिखेंगे Supreme Court directed that status quo be maintained. मतलब status quo मतलब जैसा है वैसा रहने दो, with respect to maintained with respect to a well located near entrance of Shahi Jama Masjid at Sambal in UP, राइट। तो वहाँ पे एक वेल है जामा मस्जिद के एंट्रेंस पर, उस पर स्टेटस को, ठीक है ना, जैसा है वैसा रहने दो, मतलब एज इट इज़ रहने दो, कुछ भी कोई चेंजेस या कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला है, ठीक है। तो एट होम जो होता है रिसेप्शन, जो इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पे होता है, तो उसके वहाँ पर स्पेशली इन्विटेशन के साथ एक बॉक्स भेजा गया है जिसमें ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे एटिको पार्क का टॉयज़ भेजे गए हैं, कलमकरी ऑन बैम्बू, कांचीपुरम सिल्क एज अ पाउच, ये सब कुछ भेजा गया है गेस्ट्स को, ठीक है ना। हाउवर टू मार्क 75 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो 26 जनवरी आने वाली है, ठीक है ना। तो ये सब किया गया है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन रिमार्क दैट देयर इज अ रियल प्रोग्रेस इन टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड हमास ऑन सीज फायर। तो इजराइल और हमास की वॉर चल रही है एंड हमास सीज फायर टॉक्स,
अब सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर का मतलब होता है स्टॉप फायरिंग, मतलब स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप फायरिंग मतलब स्टॉप फाइटिंग। तो अब यहाँ पर तो यहाँ पर क्या किया है, हमास जो है वो इजरायली लोगों को होस्टेज बंधक बना कर लेके गया हुआ है। इसराइल कह रहा है कि तुम उनको छोड़ दो, ठीक है ना। तो हमास कह रहे हैं हम छोड़ देंगे बट तुम दोबारा से वॉर मत स्टार्ट करना। तो अभी जो है यही बातें चल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व है? कतर एंड इजिप्ट इन्वॉल्व इन टॉक्स, इन्वॉल्व इन टॉक्स। तो कहा जा रहा है कि जो इसराइल के पीएम है वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हाँ हम थोड़ी देर वॉर रोकेंगे और जैसे होस्टेजेस मिल गए दोबारा वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है अब। बट यस, इसराइल और हमास की जो लड़ाई थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक्ड इसराइल। तो हमास ने अटैक किया था और उसके बाद इसराइल ने वॉर डिक्लेयर करी थी हमास पे। 2023 से वॉर चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हम एट ये वाली चीज़ ना नोट कर ही लेते हैं। स्टिफ वाइट कार्ड embossed with lion capital of Ashoka is the usual format of invitation at home reception, at home reception, at home reception जो है वो हो रही है at home, at home reception, ठीक है। एट होम रिसेप्शन कहाँ पर होती है? राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना। जब इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे होता है, ठीक है ना, तब होती है। तो इसके अंदर स्पेशल इनवाइट भेजा है, इस बार बॉक्स है जिसके अंदर ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो भेजी गई हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद एवरी ईयर जनवरी 12 इज सेलिब्रेटेड एज, तो जनवरी 12 को क्या सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी 12 इज नेशनल यूथ फेस्टिवल। Why it is celebrated as National Youth Festival? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, ठीक है ना। बर्थ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू है ये बहुत सारे पेपर्स का। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा, विवेकानंदा। तो इस बार क्या हो रहा है? विकसित भारत, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्यों हो रहा है कि जो यंग लीडर्स है उनको, यूथ को जो है वो पॉलिटिक्स में, विजन ऑफ इंडिया एंगेजिंग इंडियाज यूथ इन डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ द नेशन, ठीक है ना। द प्रोग्राम सीक्स टू हार्नेस द कलेक्टिव एनर्जी, क्रिएटिव लीडरशिप, पोटेंशियल ऑफ यंग माइंड्स टू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एम क्या है। एम इनका ये है, विजन ऑफ एंगेजिंग इंडियाज youth in developmental journey of the nation. Program seeks to harness collective energy, creativity, and leadership potential of young minds to contribute towards realizing विकसित भारत। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको दोबारा पढ़े जो हमने लिखा है, विजन ऑफ एंगेजिंग इंडियाज यूथ इन डेवलपमेंटल जर्नी, तो हमें यूथ को एंगेज करना है इस डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ द कंट्री में, इसलिए ये कंडक्ट कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी, क्रिएटिविटी, लीडरशिप पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना है, उसको यूज़ करना है विकसित भारत बनाने के लिए। नाउ व्हाट इज द टर्म विकसित भारत?
विकसित भारत का मतलब है डेवलप्ड इंडिया बनाना है। तो मोदी जी का सपना है कि हमें अपने देश को डेवलप्ड इंडिया बनाना है। बाय व्हेन 2047 तक हमें इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब तक बनाना है? विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कब हुआ? किसकी बर्थ एनिवर्सरी थी? क्या हुआ उस दिन? यंगस्टर्स को बुलाया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर, उनके साथ बातचीत करी गई, कनेक्ट करा गया कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हुई। विकसित भारत विजन पिच डेक, पार्टिसिपेंट्स एट स्टेट लेवल प्रेजेंटेड इनोवेटिव आइडियाज। तो उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज प्रेजेंट करे। विकसित भारत नेशनल चैंपियनशिप हुआ, उसमें जो लोग चूज हुए वो फिर इवेंचुअली भारत मंडपम में जो ये है वो हो रहा है अभी। तो कहाँ पर हो रहा है? भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम में। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द 2025 नेशनल यूथ फेस्टिवल will feature workshops and panels on leadership and innovation with a focus on topics such as youth leadership, digital entrepreneurship, and sustainable living. These sessions will equip participants with the skill necessary to drive change in the communities. ठीक है। मेरा युवा भारत, माय भारत, ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। माय भारत जो है इसकी फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत। ये क्या है? एक ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। व्हाट इज इट? दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये क्या करती है? इंस्ट्रूमेंटल रोल इन शेपिंग, इन प्लेस important role in shaping and guiding the direction of National Youth Festival। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल जिसमें यंगस्टर्स आते हैं उसको शेप देने में, उसको डायरेक्शन देने में ये मेरा युवा भारत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी। एज अ प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर्स यूथ बाय प्रमोटिंग एंगेजमेंट, नॉलेज शेयरिंग, इट इज क्रूशियल थ्रू माई भारत यंग पीपल कैन गेन access to resources, mentorship in it। this year's festival my bharat will facilitate digital integration of youth। ठीक है ना। तो इस साल के फेस्टिवल में क्या करने वाले हैं? दिस ईयर्स फेस्टिवल my bharat will facilitate the the digital integration of youth, enabling participation from across the country। क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेशन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री के लिए वहाँ पे क्या करेंगे? डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ यूथ पे काम करने वाले हैं इस बार यूथ फेस्टिवल पे। तो माय भारत क्या है? ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। माय भारत को क्या बोल रहे हैं? MY स्टैंड्स फॉर मेरा युवा भारत। ठीक है। नेशनल यूथ फेस्टिवल में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कि क्या होने वाला क्या नहीं। तो डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ यूथ जो है इस बार होने वाला है। ठीक है। उसके बाद द वर्ल्ड हैज़ बिगन यूटिलाइजिंग डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मिलिट्री पर्पस। तो मिलिट्री पर्पस में हम भी यूज़ कर रहे हैं। AI का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नोट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ कमिटेड, ये लिखेंगे हैज़ कमिटेड approximately $3 billion to building data centers in तेलंगाना। तो कौन बना रहा है डाटा सेंटर्स तेलंगाना में? माइक्रोसॉफ्ट।
ठीक है। एडिशनली इंडिया इज पार्ट ऑफ मल्टीपल जॉइंट इनिशिएटिव, इंटरनेशनली फोकस्ड है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो अभी के लिए हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद इट बिगैन other backwards I said that men should be allowed to enter Hindu temples wearing shorts। तो कुछ हिंदू टेम्पल्स हैं स्पेशली साउथ इंडिया में जहाँ पे men have to remove their अपर टी शर्ट शर्ट कुछ भी डाला वो रिमूव करके एंटर करते हैं। एंड इवन सम ऑफ द टेम्पल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर अ धोती और यू द गर्ल्स हैव टू वेयर अ साड़ी। सो दैट्स द कस्टम एंड वो कह रहे हैं कि ये जो होता है ये नहीं होना चाहिए। राइट। अब अगर ये ऐसे राइटिंग में आ जाता है तो आपको बोलना चाहिए कि इट शुड डिपेंड ऑन द पीपल। ठीक है ना। एंड इफ देर इज अ टेम्पल, देर इज अ प्लेस, वहाँ पे कुछ रीजन की वजह से होता है, देयर आर सर्टेन एनर्जीज, राइट। So if you can really talk about that, you talk about that. Otherwise, you say that जो लोग करना चाहते हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, right? Okay. अब ऐसे dismisses please challenging law on women's reservation। तो women reservation जो है थोड़ी 3% जो है वो लेकर आए हैं लोकसभा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, 160th amendment ठीक आएंगे। तो women reservation challenged provisions of a law for 33% reservation for women in Lok Sabha, upper houses of the state legislature, and Delhi Legislative Assembly। ठीक है ना। तो यहाँ पे 33% रिजर्वेशन होगी किसके लिए? वुमेन के लिए। ठीक है जी। और ये चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, ये बिल्कुल सही है, बिल हैज बीन passed into law, constitution, amendment act। तो दिस हैज बिकम अ लॉ, बट ये एप्लीकेबल कब होगा? ठीक है। ये कह रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल और वंस द सेंसस टेक्स प्लेस, उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंट ओनली आफ्टर विल बी इम्प्लीमेंटेड वुमेन्स रिजर्वेशन, ये लिख लेते हैं, वुमेन्स रिजर्वेशन will be implemented after conducting a fresh census followed by delimitation exercise। तो केस फाइल हुआ कि ये तो गलत है, अभी से आपको इमीडिएटली एप्लीकेबल कर देना चाहिए। तो कोर्ट कहती नथिंग डूइंग, जो है वो सही है। ठीक है ना। The petitioner has said 73rd and 74th constitutional amendments of 1993 which gave women one-third representation in local body elections वो immediately applicable हो गई थी। अब यहाँ पर हमें ये नोट करना है कि 73rd and 74th constitutional amendment 1993 gave women one-third representation in local body इलेक्शंस। लोकल बॉडी इलेक्शंस में 1/3 रिप्रेजेंटेशन। लोकल बॉडी कौन क्या आ जाता है इसमें? पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल्स एंड कॉरपोरेशंस। ठीक है, वहाँ पर एप्लीकेबल के लिए ये हो गया था। ठीक है ना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 33% रिजर्वेशन किसको किसको कहाँ कहाँ पर मिल रही है ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जा रहा है इसको, कब एप्लीकेबल होगी, तीनों ही पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, जिन्होंने एनालिसिस किया है 28 पार्टीज का, तो पता चला है कि सबसे ज़्यादा डोनेशन जो आई है वो कौन सी पार्टी को आई है? भारत राष्ट्र समिति। ठीक है ना, भारत राष्ट्र समिति। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत राष्ट्र
Samiti, that is BRS, got rupees 154 crore of donations, maximum donations. सबसे ज़्यादा डोनेशंस मिली हैं इनको, ठीक है ना। BRS जो पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, उसको सबसे ज़्यादा इनको ही आई है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रीजनल पार्टी हाईएस्ट डोनेशन रिसीव्ड, तो क्या नाम है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने ये एनालिसिस किया है। तो BRS फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको और नाम भी पता होना चाहिए। PM मोदी इज गोइंग टू विजिट Paris for AI summit. Prime Minister Modi will visit Paris next month on a bilateral visit and also attend Artificial Intelligence Action Summit. Now this is very important, ये हम already note कर चुके हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल डिस्कशन हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लास्ट एडिशन ऑफ द समिट वाज हेल्ड इन साउथ कोरिया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट कहाँ पे होगा, फ्रांस पेरिस में, ठीक है ना। लास्ट ईयर कहाँ पे हुआ था, लास्ट एडिशन जो है वो मई 2024 के अंदर हुआ था साउथ कोरिया में, ठीक है ना। उसके बाद स्पेड एक्स जो इसरो ने लॉन्च किया है, वो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो बहुत पास पहुंच चुके हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट डॉकिंग मतलब रुक जाएंगे, स्टे कर पाएंगे स्पेस में जाके, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 2024 वाज द फर्स्ट ईयर टू ब्रीच ग्लोबल वार्मिंग लिमिट, ठीक है। Humanity has stepped into a future that climate scientists for decades have warned about. Temperature data made public on Friday by Copernicus Climate Change Service, an authoritative source on historical trends in climate, show that 2024 was the first year in history when which mean global temperature went 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial level. तो यहाँ पर लिखेंगे according to Copernicus Climate Change Service, that is C3S, 2024 was the first year in history when mean global temperature went 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial level। मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, और ये जो हमने 2024 में एक्सपीरियंस किया, गर्मी सर्दी जो भी, ये क्लाइमेट चेंज का था रीजन। एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और स्कोप आर अबाउट, तो अब ये इतना वो क्यों है, क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था, उसमें यही प्रॉमिस किया था कि अर्थ का टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, ठीक है। यहाँ पे अग्री ऑन measures to curb emissions to keep temperature from going over 2 degrees Celsius above the temperature in 1850 to 1900 pre-industrial period, and as far as possible keeping it below
1.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर पेरिस अग्रीमेंट 2015 में यही प्रॉमिस किया गया था कि अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, बट 1.5 डिग्री सेल्सियस तो क्रॉस कर गया, मतलब अब हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक इसको रोकना है। द वे क्लाइमेटोलॉजिकल बाउंड्रीज आर डिटर्मिन्ड अ सिंगल ईयर इन, वो कह रहे हैं कि एक सिंगल ईयर से नहीं डिटर्मिन होगा, बट येस एक ईयर तो ये हो गया है, और अगर आगे हो जाएगा तो मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। सेंटर आउटलाइन स्टेप्स टू अपडेट जेंडर आफ्टर सर्जरी अब्रॉड। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर सिटीजन हु अंडरगो जेंडर अफर्मेशन सर्जरी अब्रॉड कैन री एंटर इंडिया बाय सबमिटिंग अ, लिखेंगे ट्रांसजेंडर citizens who undergo gender affirmation surgery abroad can re-enter India by submitting a sworn affidavit of gender change along with certificate from hospital। तो अगर आप जेंडर चेंज सर्जरी करवा कर आते हो तो आप एक एफिडेविट सबमिट कर सकते हो कि मैंने जेंडर चेंज करवाया, और सर्टिफिकेट दे सकते हो हॉस्पिटल से कि हाँ जेंडर चेंज सर्जरी हुई है इनकी। ये यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है। यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड दिल्ली हाई कोर्ट these citizens can subsequently apply for these citizens can apply for a renewed passport। तो नया पासपोर्ट भी बनेगा इनका। ठीक है, the Ministry of External Affairs has laid down the specific document required for the change of gender. It said a person needs to submit a certificate of identity for change of gender, right? ये सारे सर्टिफिकेट चेंजेस वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है ना। एंड द लॉ विच डील्स विद ट्रांसजेंडर इज, वो भी लिख लीजिए, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो आपको बताना चाहिए 2019 का एक्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद भारत बायोटेक को फाउंडर अवॉर्डेड एनएसए फेलोशिप। कृष्णा ईला को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ भारत बायोटेक इंटरनेशनल conferred conferred with the Indian with the Indian India Fellowship, conferred the Indian Fellowship of Indian National Science Academy for 2025. It is first time that INSA awarded fellowship to representatives from the industry. First time INSA awarded fellowships to representatives from the industry। ठीक है जी, उसके बाद बिमला बिसेल who was the patron of Fab India, she has died। Spirited promoter, she is a founder। ठीक है, बिमला बिम बिसेल
promoter मतलब founder, promoter of Fab India. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. An estimated 3.2 million children under the age of 5 are acute malnutrition हो रहा है सूडान में, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही है, सिविल वॉर बिटवीन द आर्मी एंड द paramilitary forces of the country. Malala Yousafzai is going to visit Pakistan for a Girls Summit. When she is going to visit, we are going to note it down. So yeah, that's that. अगर आपको बाय करना है कुछ भी तो मॉक टेस्ट लाइव चल रहे हैं. MHCT 3 years 5 years के मॉक टेस्ट लाइव है. CUT UG PG का भी मॉक टेस्ट जो है लाइव है. जामिया के मॉक टेस्ट लाइव है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मॉक टेस्ट लाइव है. आपको इन सब के साथ जो है जून 2024 से लेकर के जिस महीने तक का आपका एग्जाम है 2025 में, उसके करंट अफेयर्स MCQ बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं. ये ऑफर चल रही है. एंड येस, ऑब्वियसली यू कैन बाय अवर Jan to नवंबर के वन शॉट्स. MCQs बंडल्स में भी अवेलेबल हैं ये, एंड आपको ऑफर्स मिल जाते हैं. दिसंबर के बहुत जल्द आ जाएंगे. आपको पता ही है मैं बीमार हो गई थी तो नहीं हो पाई चीज़ें. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.